पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, को होय माणोय अणिगहीया मायाय लोभोय पवड्ढमाणा चत्तारि ए कशिणा कसाया सिंचन्ति मूला इम पुनर्भवस्य आश्रय। हमारी दुनिया में दो तत्व हैं, एक है चेतन और दूसरा है जड़। चेतन और जड़ के सिवाय हमारी दुनिया कुछ भी नहीं है, यानी जीव और अजीव। या तो जो कुछ है वह जीव है या अजीव है, जीव राशि अजीव राशि। जीव अजीव के सिवाय हमारी दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। तो चेतन है वह है आत्मा। आत्मा एक शाश्वत तत्व है और अजीव भी शाश्वत तत्व है। आत्मा कभी अनात्मा नहीं बनती। ऐसा नहीं है कि कोई आत्मा है उसका अस्तित्व दुनिया से समाप्त कर दिया जाए। किसी भी आत्मा को नहीं मारा जा सकता। मारा जाता है तो आत्मा और शरीर का वियोग तो मान लो कोई कर दे, पर आत्मा का विनाश नहीं किया जा सकता। आत्मा अच्छेद्य है, आत्मा अदाह्य है, आत्मा अक्लिद्य है, आत्मा अशोष्य है। आत्मा को काटा नहीं जा सकता, वह अच्छेद्य है। आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, वह अदाह्य है। आत्मा को पानी में भिगोया नहीं जा सकता, वह अक्लिद्य है। आत्मा को धूप में सुखाया नहीं जा सकता, वह अशोष्य है। शरीर के तो टुकड़े किए जा सकते हैं, पर आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ऐसा नहीं होता कि आत्मा के 5-7 टुकड़े करके बिखेर दे। टुकड़े करेंगे भी किसके? जो दिखाई ही नहीं देता, जो अमूर्त है, उसके टुकड़े भी कैसे किए जाएं? दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक अमूर्त पदार्थ और दूसरे मूर्त पदार्थ। अमूर्त पदार्थ के टुकड़े नहीं किए जा सकते, और मूर्त है वहां भी परमाणु का कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। परमाणु भी अच्छेद्य है, उसका कोई भाग नहीं हो सकता। अंतिम भाग है मूर्त पदार्थों का परमाणु, उसके बाद कोई भाग नहीं हो सकता। काल में अंतिम भाग है समय, जो कि पारिभाषिक शब्द है जैन दर्शन का। समय सबसे छोटा काल का खंड। पुद्गल में सबसे छोटा खंड है परमाणु। अब एक समय इतना छोटा, कितना छोटा कि एक परमाणु एक आकाश प्रदेश से अनंतरवर्ती दूसरे आकाश प्रदेश में जाए तो जितना टाइम लगे, काल लगे, वह है एक समय। अत्यंत सर्वाधिक लघु खंड काल का समय होता है। खैर, तो न तो आत्मा के टुकड़े किए जा सकते,
न परमाणु के टुकड़े किए जा सकते, न समय का फिर कोई विभाग किया जा सकता। तो आत्मा एक अमूर्त तत्व होता है, उसको आंखों से देखा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता, सूंघा नहीं जा सकता, चखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। यानी नो इंद्रिय गेज्झ अमुत्त भावा आश्रय। आत्मा इंद्रियों का विषय है ही नहीं। भगवान महावीर के समय एक मद्दुक नाम का, या जो भी उसका नाम था, मद्दुवे, हम उसको मद्दुक मान लें, एक तत्वज्ञ श्रावक व्यक्ति था, जानकार था। भगवान महावीर के पास जा रहा था आश्रय, और मार्ग में कुछ लोग मिल गए। वे लोग अन्य तीर्थी थे, अन्य दर्शन धर्म को, सिद्धांत को मानने वाले। एक शहर में अनेक संप्रदायों के लोग भी रहते हैं, आपसी संबंध भी होते हैं। तो कुछ वे अन्य यूथिक व्यक्ति, अन्य तीर्थिक व्यक्ति, अरे मद्दू मद्दू कहाँ जा रहे हो, आओ आओ थोड़ी बात करें। मद्दुक मिला उनसे, कहा रे तुम्हारे वो गुरुजी आए है ना, महावीर जी नाम है। कहा हमारे तीर्थंकर भगवान गुरुदेव भगवान महावीर हैं। अभी उनके बातें तो समझ में नहीं आती है। वे तुम्हारे गुरुजी कहते हैं कि धर्मास्तिकाय है अमूर्त है, अधर्मास्तिकाय अमूर्त है, जीव भी अमूर्त है। ये अमूर्त की बात समझ में नहीं आती। कोई है तो उसकी दृश्यता भी होनी चाहिए। अगर आत्मा जीव है तो दिखाई भी देना चाहिए ना। दिखाई नहीं दे उसको कैसे माना जाए? जो प्रत्यक्ष नहीं उसको स्वीकार कैसे किया जाए? थोड़ी दार्शनिक चर्चा शुरू हो गई। दार्शनिक चर्चा करना भी अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। थोड़ा ज्ञान हो तो चर्चा हो, ज्ञान है ही नहीं तो क्या तो चर्चा करे, क्या तर्क करे। तर्क करने के लिए भी कुछ बौद्धिकता हो, ज्ञान हो तो तर्क भी अच्छा हो सकता है। और ज्ञान नहीं हो और बौद्धिकता भी न हो तो तर्क करना भी मुश्किल हो सकता है। जिस व्यक्ति में तार्किक शक्ति नहीं होती वो तो मूक हो जाता है। संस्कृत में कहा गया, बिना व्याकरणे नान्ध है, बधिर कोश वर्जित है, साहित्य रहित है पंगु, मूकस तर्क विवर्जित है। व्याकरण का ज्ञान नहीं है भाषा जगत में तो भाषा जगत का वह अंधा आदमी है। व्याकरण नहीं जानता कि वाक्य रचना कैसे होगी, कौन सा वचन, कौन कर्ता, कौन कर्म, कौन साधन, कौन सा लिंग, ये सब नियम ज्ञात नहीं हैं, तो वह आदमी भाषा जगत में अंधा है। बधिर कोश वर्जित है, जिसके पास शब्द भंडागार समृद्ध नहीं है। एक शब्द के कितने पर्यायवाची नाम होते हैं उनका ज्ञान नहीं है या अत्यंत कम ज्ञान है, तो वह आदमी भाषा जगत का बहरा आदमी है। क्योंकि कोई विद्वान आएगा, नए नए शब्द बोलेगा, वो तो समझ नहीं पाएगा, तो नहीं समझेगा तो एक प्रकार से बहरा हो गया फिर मैं तो शब्द भांडागार कोश का जिसको ज्ञान नहीं है वह आदमी बहरा होता है। आचार्य हेमचंद्र का एक संस्कृत भाषा की दृष्टि से सुंदर ग्रंथ है अभिधान चिंतामणि, जिसे हम लोग आम भाषा में नाममाला कहते हैं। करीब
1500 के आसपास या कुछ ज़्यादा श्लोक वाला वह ग्रंथ आश्रय। एक शब्द के कितने पर्यायवाची शब्द हैं, बड़ी सुंदरता से श्लोकों में दिया गया है। और प्रथम कांड में के जो थोड़े से प्राथमिक श्लोक हैं उनमें तो बहुत ही अच्छा एक ज्ञान, भाषा जगत का कह दें, शब्दों का निर्माण कैसे होता है उसका ज्ञान, एक अच्छी जानकारी दी गई है। तो वह नाममाला याद है किसी को और अच्छी तरह दिमाग में खुल गई है तो काफी एक शब्द भंडागार कुछ अंशों में समृद्ध हो जाता है। तो शब्दकोश के बिना आदमी बहरा है, साहित्य रहित है पंगु। जिसके पास साहित्यिक ज्ञान नहीं है तो भाषा जगत में वह पांगड़ा पंगु आदमी है, वो क्या गति करेगा, साहित्यिक ज्ञान नहीं है। चौथी बात बताई कवि ने, मूकस तर्क विवर्जित है। जिसके पास तर्क शक्ति नहीं वो मूक है। कोई गोष्ठी होगी, तार्किक क्षमता नहीं, तो कोई कुछ भी कह देगा और सुन लिया, कहा और सुन लिया, हाँ में हाँ, यह बड़ी बात नहीं। हाँ में हाँ मिलाना बड़ी बात नहीं है, क्यों पूरा समझता नहीं वो बेचारा, हाँ में हाँ कह देता है। तार्किक शक्ति है तो कुछ वो वापिस पूछ सकेगा, यह बात ऐसे कैसे कही आपने। तो वह तार्किक क्षमता होती है तो तर्क किया जा सकता है, अन्यथा वह मूक है। उदाहरण के लिए तर्क की दृष्टि से बात, एक आदमी यह कह दे कि मैंने उसको चोरी करते देखा है, उसकी चीज उठाते देखा है, यह बात तो मानने हो सकती है उसने देखा हो। कोई यह कह दे कि 1 वर्ष में इसने कभी चोरी नहीं की, इस आदमी ने 1 वर्ष में कभी चोरी नहीं की, तो वापस तर्क यह हो सकता है कि आप 1 वर्ष के प्रत्येक सेकंड इसके साथ रहे थे क्या, आपको क्या पता चोरी की या नहीं की। यह यहां तर्क है। आप 1 साल प्रत्येक सेकंड इसके साथ में थे क्या कि आपने देखा कभी चोरी नहीं की। तो आपने कैसे कहा इसने चोरी नहीं की। हाँ चोरी की मैंने देखा, यह तो आप कह सकते हो, आपने देखा होगा। तो चोरी नहीं की, यह आपके पास क्या प्रमाण है, क्या आधार है। तो यह तर्क की बात हो गई। तो तार्किक क्षमता होती है, वह आदमी पूछ सकता है और तर्क से फिर ज्ञान और ज्यादा स्पष्ट होता है, ज्ञान सूक्ष्मता में और गहराई में जा सकता है। तो मद्दुक था, उन अन्य युथिकों ने तर्क किया। तो मैं सोचता हूं तर्क करना तो अपने आप में तार्किकता की दृष्टि से ठीक है कि भाई तो दिखाई नहीं दे उसका अस्तित्व कैसे हो सकता है। पर तर्क करने वाले को वापिस कोई प्रति तर्क से भी समझाने वाला हो तो फिर तर्क भी अपने आप में उखड़ जाता है। तर्क करने वाला है तो सामने वाला प्रति तर्क करने वाला हो तो एक तर्क से कई बार दूसरा तर्क समाप्त भी हो सकता है, कट सकता है। अकाट्य तर्क हो तो न कटे, बाकी तर्क की भी कटाई की जा सकती है, काटा जा सकता है। तो मद्दुक ने कहा जी ऐसे सिद्धांत है, कार्य कारण, एक हम तो नहीं समझ पाते कि जो दिखाई नहीं दे उसका अस्तित्व कैसे। तो मद्दुक ने कहा आपका क्या सिद्धांत है कि हमारा सिद्धांत है जो दिखाई दे उसी का अस्तित्व है, दिखाई नहीं दे उसका अस्तित्व हो ही नहीं सकता। पक्की बात, हाँ पक्की बात है, इसमें क्या कहना है। अब मद्दुक ने कहा जी मेरे सामने पेड़ है, इसके पत्ते हिल रहे हैं, मेरे सामने भी पेड़ है, थोड़े थोड़े पत्ते हिल रहे हैं। तो मद्दुक ने कहा ये पेड़ के पत्ते क्यों हिल रहे हैं। तो वे अन्य युवतिक बोली इसमें क्या खास बात है, हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं। अच्छा क्या हवा आपको दिखती है क्या। कि हवा दिखाई तो नहीं देती। तो आपने हवा को कैसे माना।
आपका सिद्धांत है दिखाई दे उसी का अस्तित्व है, दिखाई न दे उसका अस्तित्व हो नहीं सकता। तो हवा आपको दिखती नहीं, आपने हवा को कैसे मान लिया? तो कहा जी हवा को तो मानते हैं। अच्छा ठीक है, ये पास में फूल हैं, उनसे मुझे सुगंध आ रही है, आपको भी सुगंध आ रही है। तो सुगंध क्यों आ रही है? कि सुगंध तो फूलों में है, सुवास आ रही है। तो मद्दुक ने कहा जी आपको सुगंध आंखों से दिखती है क्या? कि आंखों से तो नहीं दिखती, नाक में यूं आ रही है। तो नहीं दिखती, फिर आपने कैसे मान लिया? यूं कई प्रश्न किए मद्दुक ने, तो अन्य यूथिक संभवतः अटक गए, उत्तर ठीक नहीं दे सके। तो मद्दुक ने कहा रे देखो, तुम्हारे हिसाब से भी हवा दिखाई नहीं देती, फिर भी होती है, चलती है। सुगंध दिखाई नहीं देती तो भी वह होती है। तो आत्मा भी दिखाई नहीं देती फिर भी होती है, तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर अन्य यूथिक थोड़ा सा बात को यूं कह देते तो संभवतः थोड़ा मद्दुक को और सोचना पड़ सकता था। अन्य यूथिक यह कह देते, अब मैं अन्य यूथिकों की ओर से उनके समर्थन में बात बताना चाहूंगा, वे ऐसा कह देते कि जो इंद्रियों के द्वारा गम्य हो उसको हम मानते हैं, उसके अस्तित्व को स्वीकारते हैं, जो इंद्रियों द्वारा गम्य नहीं उसका अस्तित्व नहीं मानते। तो फिर ये पत्ते हिलने की बात भी सिद्ध हो जाती कि हवा दिखती नहीं पर स्पर्शनेंद्रिय से ज्ञात हो जाती है, सुगंध दिखती नहीं पर घ्राणेंद्रिय से ज्ञात हो रही है। तो इंद्रिय गम्य इसलिए हम मानते हैं। यह बात अगर अन्य यूथी कहते तो उनका तर्क, उनका सिद्धांत, उनका कथन ज्यादा बलवान हो जाता। तो जो आगम में जितनी बात प्राप्त है उसके हिसाब से उन्होंने नहीं दिखने की संभवतः बात कही, तो उनका तर्क कट गया। हालांकि इंद्रिय गम्य नहीं होने पर भी अस्तित्व हो तो क्या दिक्कत, आगे फिर यह बात बताई जा सकती है। खैर जो भी, आखिर मद्दुक ने अपने ढंग से संवाद वार्तालाप किया और संभवतः अन्य यूथिकों को लाजवाब कर दिया। फिर वह भगवान महावीर के पास गया, प्रभु के पास पहुंचा। भगवान महावीर ने कहा साहूणम मद्दुया सुठुणम मद्दुया, मद्दुक साधु तुमने अच्छा, उनको अच्छा उत्तर दिया है, सुष्ठु साधु। तो आत्मा ऐसा तत्व है जिसको न आंखों से देखा जा सकता, न कानों से सुना जा सकता, न नाक से सूंघा जा सकता, न जीभ से चखा जा सकता, न त्वचा से छुआ जा सकता। ऐसे तत्व के हम अनुयायी हैं, ऐसे तत्व को हम मानने वाले हैं कि आत्मा अमूर्त है, फिर भी उसका अस्तित्व हमने मान्य किया है। आत्मा एक जीवन के बाद आगे फिर कहीं जाती है, यह पुनर्जन्म का सिद्धांत है। पुनर्जन्म है तो पूर्व जन्म अपने आप सिद्ध हो जाता है। पुनर्जन्म है तो पूर्व जन्म था तभी तो पुनर्जन्म हुआ है। एक आत्मा ने आज तक, हमारी आत्मा ने अनंत अनंत जन्म ग्रहण कर लिए हैं। अनंत बार मृत्यु हो गई शरीर की, या शरीर आत्मा का वियोग हो गया, तो अनंत अनंत जन्म हम सब ने आज तक ले लिए हैं। पता नहीं हमारी आत्मा किस किस योनि में गई है, पता नहीं वनस्पति काय में कितने कितने जन्म, कितने काल तक, कब तक वनस्पति काय में रही है। जो भी तथ्य है, पिछले जन्म में हम कहाँ थे, आगे कहाँ जाएंगे, ये बातें सबको ज्ञात भले न हो। आयारों में कहा गया, यानी ये बातें किसी किसी को ज्ञात हो सकती है। और बहुधा
नहीं होती है कि मैं पिछले जन्म कहाँ था, कहाँ से यहाँ आया हूँ, पूर्व दिशा से आया हूँ, पश्चिम से कहाँ से आया हूँ, यह बहुधा ज्ञात नहीं होती मनुष्यों को। किसी किसी को कोई ज्ञान हो जाए कि मैं पिछले जन्म में कहाँ था, कहाँ से आया हूँ। संभवतः पिछले जन्म की फिर भी स्मृति हो जाए, आगे कहाँ जाऊंगा यह जानना तो और भी थोड़ा कठिन मुश्किल काम है। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत आस्तिक दर्शन का एक मूल काफी सशक्त सिद्धांतवाद है। हम पुनर्जन्म को मान करके भी पाप कर्मों से जितना बच सकें ताकि अगला जन्म खराब न हो। अगला जन्म अच्छा रखना है तो पापों से बचने का, धर्म की साधना करने का प्रयास हमें करना चाहिए।